सर्वप्रथम मैं ये जानना चाहूँगा कि हम आप में से कितने लोग हिंदी में सहज हैं? हाथ उठा लेते हैं। Who is try to be bilingual, right? Dignitaries on the dais, Vice Chancellor, Honorable Vice Chancellor of this university, my esteemed colleague, Dr. Natodayal, who for me would never retire. He might say that he has changed his hat, but I'll perforce put the hat on him, in spite his wishes. Other dignitaries on the dais, delegates who have come from all across the state and other universities and other places, other organizations, retired faculty which are the most respected resource of any university, students, ladies and gentlemen, faculty of the college, my media friends. As per my promise, I'll be bilingual. So don't think that I've switched over to English. मंच पर आसीन हमारे सभी विशिष्ट अतिथियों ने कंजर्वेशन के संबंध में अपना पक्ष रखा, अपनी बात कही। हम सब जानते हैं, जैसे डायरेक्टर डीन रिसर्च ने कहा कि हमारी सभ्यता में एक महत्वपूर्ण पक्ष ये होता है कि जो भी हमारी धरोहर है उसकी हम रक्षा करते हैं, चाहे वो किला हो, फोर्ट हो, म्यूजियम हो, चाहे जो भी, वी प्रोटेक्ट। मैं तकनीकी पक्ष में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारे विशेषज्ञ हैं, वो प्रकाश डालेंगे और इसके बाद जो तकनीकी सत्र शुरू होगा उसमें आप लोगों के जितनी जिज्ञासाएं हैं, whatever are your questions, your thought process, your queries, they'll answer. यहाँ आने से पूर्व जब मैं उत्तर प्रदेश में नौकरी करता था, और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस जिले से बीच में हम जनपद बोलने लग गए थे, जिसको डिस्ट्रिक्ट कहा जाता, इससे मेरा विशेष लगाव है। डॉक्टर शुक्ला जो आपके यहाँ के वो जानते हैं, मैंने अपनी भारतीय प्रशासनिक सेवा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की नौकरी मथुरा से शुरू की और इस कॉलेज से भी मेरा जुड़ाव है। आप सोचो कि मैं वेटरनरियन नहीं हूँ तो मेरा जुड़ाव इस कॉलेज से कैसे होगा। मैं आज 6 से 7 महीना आपका A8 नंबर का बंगला है, उस पर मैं अपना निवास रहा है, विवाह के पूर्व का रहा लेकिन रहा। और इसी कारण इस कॉलेज के साथ भी मेरा जुड़ाव है। उस वक्त मथुरा वेटनरी कॉलेज था, आज ये मथुरा उत्तर प्रदेश वेटनरी यूनिवर्सिटी के रूप में उभरा है। बड़ी खुशी की बात है, ये सौभाग्य मथुरा को मिला है। मैं प्रथम दिन से अपनी नौकरी के 4 अगस्त 2011 जब से मैं पशुपालन विभाग को देख रहा हूँ। वैसे तो पशुपालन में अपने नौकरी के पहले दिन से देख रहा हूँ, जब मैं SDM था, यहाँ मथुरा में ट्रेनी था, SDM था, मुख्य विकास अधिकारी हुआ जिसको इंडिया में अन्य स्टेट्स में डेवलपमेंट ऑफिसर कहा जाता है, फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में। लेकिन भारत सरकार में आपको थोड़ा गहराई में जाके देखना होता है। इसको समझने के लिए जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, मैं प्रयास किया कि मैं वहाँ तक पहुँचूँ। तनुवास तमिलनाडु वेटनरी यूनिवर्सिटी में गया, महाराष्ट्र वेटनरी यूनिवर्सिटी गया और हर जगह जाके मैंने देखा कि वहाँ पे क्या काम हो रहा है, क्या कार्य हो रहा है, क्या रिसर्च हो रहा है, किस पर अध्ययन हो रहा है, उनसे ब्रांचेज हैं और बड़ी अच्छी बात मुझे पता चली। लेकिन दिक्कत ये है कि हम लोग सब आइसोलेशन में काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें, जबकि वैसे कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट्स ICAR के काफ़ी होते हैं, भारत सरकार का भी प्रयास होता है, लेकिन इन प्रयासों के बावजूद काफ़ी आइलैंड्स में हम लोग काम कर रहे हैं, साइलोज में काम कर रहे हैं
एक दायरे में रह के काम करना, लेकिन हमको इन सबको जोड़ना होगा जिससे हमारा जो लाभार्थी है हम अपने लिए नहीं जन्मे। वेटनरी डॉक्टर अपने लिए नहीं जन्मा। हाँ ठीक है कि उसने स्नातक किया, स्नातक किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, पीएचडी किया और उसके बाद में, लेकिन हम सब लोग अंततोगत्वा जो व्यवस्था है वो उसका जो कर्तव्य है वो पब्लिक, और यहाँ पर हम किसान, किसान या पशुपालक। 2008-9 में मेरी सरकार जो उत्तर प्रदेश की बड़ी विचित्र है। आप लोगों को मैं बंद कमरे में बोल सकता हूँ, खुले में बोलने में थोड़ा डर लगता है, एनकाउंटर ना हो जाए। वो मुझे दंडित करने में बड़ा उत्साह रहता, तो मुझे दंड दिया, मुझे राजस्व परिषद में तैनात किया। तो उस वक्त मेरे पास पढ़ाई, अध्ययन, क्योंकि मैं बोर्ड वर्क करता था, तो करते करते मैं एनवायरनमेंट और बाकी चीज़ों पे भी कर रहा था। तो मैंने एक डॉक्यूमेंट जो आज से 3000 से अधिक वर्ष पूर्व लिखा गया है, आप में से कुछ शायद बुजुर्ग लोग जानते होंगे, चरक संहिता। कितने लोगों ने सुना चरक संहिता? काफी लोग। कितने लोगों ने पढ़ा चरक संहिता? थोड़ा बहुत पढ़ा है। Rather all human beings should read. It's a very good document. मैं उसके आज आप लोगों को कुछ अंश बताऊंगा और शायद इसमें आज की इस संगोष्ठी जो 2 दिवसीय संगोष्ठी है, कार्यशाला है, कॉन्फ्रेंस है, वर्कशॉप है, उसके भाव आप लोग उसमें से निचोड़ ले सकोगे। आज से 3000 साल पूर्व, लगभग 5000 साल के आसपास, विश्व के जो ज्ञानी लोग थे उन लोगों को यह एहसास हुआ कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पर्यावरण में परिवर्तन आ रहा है और गर्मी बढ़ रही है, तपिश बढ़ रही है। एंड बिकॉज ऑफ दिस वार्म क्लाइमेट they realized that it will ensure ingress of disease or new disease would come in, and when new disease would come or the nature's basic properties, जिसको तत्व कहते हैं, मूलभूत तत्व में परिवर्तन आएगा जब टेम्परेचर में उभार आएगा, गर्माहट आएगा। It will change the basic elements. So they had a वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, विश्व संगोष्ठी हुआ था हिमालय के क्षेत्र में। यही हमारे आज उत्तराखंड का क्षेत्र है, हिमालय की गोदी में एक विश्व कॉन्फ्रेंस हुआ था, बिकॉज दैट वाज ट्रीटेड एज द राइट प्लेस टू हैव दिस। एंड वहां पर जो उन लोगों ने रिजॉल्व किया, संकल्प लिया, उसके मैं कुछ अंश आपके सामने रखूंगा। मैं इसमें है नहीं, संस्कृत है और इंग्लिश है, तो यहाँ पर मैं आपको मेरे दूसरे भाषा में ले आऊंगा। ओ जेंटल वन, behold the stars, the planets, the moon, the sun, the wind, the temperature, and the quarters are presenting their abnormal aspect, thus portending abnormal seasonal fluctuations. As a result of this abnormality, the earth will fail to produce the herbs having the right qualities of taste, potency, post-digestive effects, and specific actions. In consequence of this failure, there will be ensure of necessity a marked prevalence of disease. Now, this situation they had realized. Now, what next? Therefore, will before such calamities occur, and well before the earth has lost her savor, O gentlemen, collect the medicinal herbs while yet their taste, potency, post-digestive effects and specific actions remain unvitiated. Please correct. आप में से कितने लोग इकरी साइड हैदराबाद है? सभी धान और ग्रेन्स और सीड्स को प्रिजर्व किया और पोस्टेरिटी, उसका जो ट्रू फॉर्म में है, व्हीट, राइस, और पूरे विश्व में अफ्रीका में कौन से वैरायटी है, इंडिया में कौन सी वैरायटी, वो प्रिजर्व किया। वो एक प्रकार का, इसी का अगर आप देखो तो जो बात इसमें कही है वही है।
And when I told the scientist there, so the lady who was explaining me all that, when I said, have you read Charak Samhita? It's all there. So I thought, pata nahi bureaucrat kuchu bolte रहता है. Now coming back, what it says? It only says that please preserve the gene pool which you have with you before it gets destroyed or vitiated. ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम अगर अपनी सभ्यता को, और जैसे डॉक्टर भट्टोपाध्याय साहब ने कहा बायोडाइवर्सिटी एक्ट अब आ गया है और उसके बारे में चर्चा में जिक्र किया, why we have to have a need to protect our biodiversity? It should come by way of nature. But somewhere हमारा जो जीवनचर्या है और हमारा जो सभ्यता में पश्चिमी देशों का या पश्चिमी सभ्यता का मैं कहूँ प्रदूषणकारी प्रभाव है, the vitiated effect of Western civilization or the West, we like everything which is white, we like everything which is very savvy to the West. It's not. It is there in our own country, it is there in our own state, everywhere. We have to preserve it. Basically, we are talking of gene pool preservation. और आप लोग सब करते हो, क्रायो क्या कहते हो? We shall thus, when the occasion arises. Now, one it says, you please preserve your gene pool. And why? We shall thus, when the occasion arises, make use of the taste, potency, post-digestive effects, and the specific action of these herbs for the benefit of those who desire us and also for those whom we desire. In posterity, when we lose because of sudden change in climate and temperature, when all these things get lost, we have to rebuild it. So when you talk of rebuilding it, जैसा आज हम मुजफ्फरनगर शीट का यहाँ पर उस स्टॉक को रीबिल्ड करने का प्रोजेक्ट चला रहे हैं, विचार कर रहे हैं. So we need the pure. So we go and do phenotyping, genotyping, and we use all other marker tools to see that the right Muzaffarnagari mother and father is with us, the animal. Any conservation starts with the selection, identification of the right animal. Otherwise, you are in a very, very wrong direction. If I have not chosen the right parent, you are not in the right direction as far as conservation is concerned. So we need the basic seeds, the basic genetic material. So for that, we have to do this. वैसे तो मैं इस विषय पे प्रवचन आप लोग को काफी देर दे सकता हूँ, लेकिन वाइस चांसलर साहब के आदेश का भी मुझे हुक्म का पालन करना पड़ा. टाइम स्लॉट दिया हुआ है. Bereft of virtue being an extremely aberrant smell, because when all these disease and climatic conditions would change, everything would smell bad. The air you are breathing would smell foul. The water. मुझे अच्छे से याद है, आज से बहुत पहले जाने की जरूरत नहीं है. मेरा जन्म 63 में हुआ. 65 से 70 के 80 के बीच में प्राइमरी हाई स्कूल में था और हमारे टीचर्स हम लोग को पिकनिक ले जाते थे आसपास, और हम लोग नदी के आसपास जनरली पिकनिक जाते थे और नदी का ही पानी पीते थे. कुछ खाना माता पिता पैक कर देते थे, थोड़ी और जो भी स्कूल कुछ पैक कर लेता था, जाते थे. आप लोगों ने भी किया, कोई नई बात नहीं. किलो में उठा के पीते थे या वाटर बॉटल में भर के पीते थे. ना एंटीबायोटिक्स होता था ना डायरिया होता था. लेकिन आज दफ्तर के फिल्टर लगा हुआ पानी पीने से भी एमीबायोसिस, डायरिया और हेपेटाइटिस बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल सब हो जाता है. आई एम नॉट इवन श्योर. मैं तो यहाँ तक देखा हूँ कि जो अमेरिकन इंडिया आते हैं वो बिस्लरी पानी पी के लिए उनको ट्रैवल डायरिया हो जाता है. तो हम लोग बड़े अच्छे चत्तू है कि नल का पानी से सर्वाइव कर जाते हैं. माय लाइफ मेरे से जो और बुजुर्ग है उन्होंने और भी अच्छी चीज देखे हुए. आज मैं एक जगह देखता हूँ, शायद हो सकता है पिछले 20 साल में वही प्रदूषित हो गया, चंबल का पानी में पी गया, विच इज वेरी वेरी हेल्दी विदाउट एनी ट्रीटमेंट. बड़े बदमाश है. और गंगा के किनारे जितने बसे हैं वो बड़े उस प्रकार के हैं. किस प्रकार के अब आप लोग समझ लीजिए. स्मेल, color, taste and touch, abounding with putrid matter, which means
which should not be there, deserted by aquatic birds, in which the aquatic creatures are atrophied and which is unpleasant. Now we have to protect all these things, right? The country of the sonic description is to be known as unwholesome. थोड़ा ध्यान से सुनिएगा. Known as unwholesome, having color, odor, taste and touch that are unnatural. Excessive dampness, जैसे ह्यूमिडिटी में होता है. Abounding in serpents, beasts of prey, mosquitoes, locusts, flies, mice, owls, birds and animals such as jackals, and abounding in woods of weeds and Yulupa grass, abounding in zephyrs, where crops have either fallen, withered or have been destroyed in an unprecedented manner, where the winds are smoky, where the sound of birds is unceasing, where the bay of dogs always assail the ears, where herds of animals and flocks of birds of various kinds are always in the state of alarm and pain. And where, amidst of people, morality, truth, modesty, custom, character and virtue have either declined or have been given up. Where the waters are always agitated and upheaving, which is frequently subject to the incidence of meteorites, thunderbolts and earthquakes, where nature is full of menacing sounds and sights, where the sun, the moon and the stars are frequently covered by dry, coppery, ruddy or grey clouds, and which lastly is of, as it is full of constant alarm, lamentation, crying, fright, darkness, and is visited by the genomes and as is abounding in sounds and lamentation. I think it says everything. It says everything. और आज जो पर्यावरण हमारा है वो इसके आसपास ही है. अभी मैं कलकत्ता गया तो वहां पता चला वहां भी डेंगू से लोग मर रहे हैं. दिल्ली में तो मर ही रहे. बड़ी दुखद बात है. हर साल मस्कीटो का एक नया टाइप का डिजीज. पहले मलेरिया था, बीच में डेंगू के पहले और मलेरिया के बीच में एक और हुआ था 4-5 साल पहले. वो क्या था? चिकनगुनिया, एन्सेफेलाइटिस, चिकनगुनिया. अब आ गया डेंगू. पैराग्राफ 50 वर्ड. हमारा भारत महान का ये कई शहरों का दृश्य दिखता है. Who corrected it? Only you and I will have to correct it, right? Now, the learned declare these very 4 factors, when possessed of the morbidity described above to be the destructive of population, when not so blemished, they are said to be wholesome. तो हमें या तो होलसम रखना है या हमें उसको उस गर्त में जाने देना है. और जब आप इन चीजों पे ध्यान नहीं दोगे, सभ्यता के विकास के राह पर, विकास के नाम पर हम सभ्यता को नष्ट न करें. Let's not destroy civilization while we are on the path of growth. Majority of times when you are on the path of growth, your calculations go wrong. इसमें कहा है calamities. It has talked of earthquakes. It has talked of that climate cloudburst होगा. This is what these words say. Cloudburst होगा, earthquakes आएंगे. उत्तराखंड में अभी जो हुआ है, मैं पूर्ण humility at my command I can say कि उसमें जो मानव की सोच है विकास की, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं. विकास विकास बोल के सरकारें, इसमें ब्यूरोक्रेट जिम्मेदार है, टेक्नोक्रेट जिम्मेदार है, इंजीनियर जिम्मेदार है. एंड वी ट्राई टू स्टॉप द राइट ऑफ गैंजेस और एनी अदर रिवर फॉर दैट मैटर. और इसीलिए नदी में फिर हमें अपनी औकात दिखाई, क्योंकि नदी की एक अपनी डायनामिक्स होती है. हर 3 साल, हर 10 साल, हर 30 साल और हर 100 साल में HFL आता है. हर 100 इयर्स में सूखी नदी में भी एक HFL आएगा. और अगर आप उसके रात को रोकोगे, रोड़ा बनोगे और विकास के नाम पे निर्माण करोगे तो आपको ध्वस्त करेगा. उत्तराखंड में वही हुआ. देखो, let's not talk of development, per se development.
we should talk of development with human touch, keeping into foresight the civilization, the human aspect. Otherwise, I don't want any development which does not have these aspects built into it. If it is not encompassing, if it is not humble, it is not human, बड़े-बड़े बिल्डिंग्स का मुझे कोई मतलब नहीं. And therefore, when we talk of conservation, when we talk of preservation, basically what we are talking of is taking the civilization in the right direction. हमारी जो सभ्यता है उसको एक सही दिशा देना है. और ये केवियट है. केवियट ये है कि इसके बाद के टेक्निकल सेशन को भी मे बी आप लोगों को मुझे सहना है. ठीक है कि मैं ज़्यादा आप लोगों को परेशान करूँ, त्रास दूँ. हाँ, ये जो आपके साथ में चिंतन मनन है इसको जारी रखूंगा. जब कभी भी अवसर मिलेगा, एक तो तुरंत मिल रहा है इस सत्र के बाद, और उसके बाद जब जब मुझे बीसी साहब और यहाँ का फैकल्टी मुझे बुलाएंगे मैं जरूर आऊँगा और आप लोगों के साथ चिंतन मनन जारी रखूंगा. अभी मैं फिलहाल वाणी को विराम दूंगा. जय हिंद, जय भारत.